कहते हैं ना कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बिल्कुल सच है, क्योंकि पिछले जन्म में अगर हमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है और अगर उन कर्मों का भुगतान किए बिना हमारी मृत्यु हो गई होती है, तो उन कर्मों का भुगतान करवाने के लिए ही कार्मिक हमारे जीवन में आते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, कई रिश्तेदार आदि। अपने साथ किए गए बुरे व्यवहार का पूरा हिसाब लेकर ही हमारे जीवन से जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस कार्मिक रिश्ते की बात करने आई हूँ वह है कार्मिक पार्टनर। कार्मिक पार्टनर के हमारे जीवन में आने में यूनिवर्स का पूरा हाथ होता है। शनि भगवान की इसमें मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि वह तो न्याय के देवता हैं, जो न्याय तो जरूर करते हैं। कार्मिक पार्टनर के साथ हमारा जो जीवन होता है वह किसी नर्क से कम नहीं होता। उसमें व्यक्ति तिल तिल कर मर रहा होता है। कई लोग तो डिप्रेशन में भी जरूर ही जाते हैं। कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं। वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। और आप इनसे क्या करते हैं? अनकंडीशनल लव। जब ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो शुरू में सब कुछ ठीक ही चलता है, फिर धीरे धीरे ये आपको अपने पूरे भरोसे में ले लेते हैं और फिर आप इन्हें अपनी तरह ही एक साफ दिल का मान लेते हैं। जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि आप इनके शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं, तब ये अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपके दिल जो है छलनी छलनी हो जाता है। आपको हमेशा उकसाने वाली बात बोलेंगे। कई लोग तो आज भी नहीं जानते कि ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। कि कभी भी अपने नहीं होते। अगर कभी आपको सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ पे कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। इनका स्वभाव जो है किसी राक्षस से कम नहीं होता है। ये अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और हमेशा ये शोषण करने वाला काम करते हैं। ये दूसरों का हमेशा शोषण करते हैं। ये कुछ भी बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि आपका मन बहुत दुखी हो जाता है। वैसे भी ये आए भी होते हैं, दुख पहुंचाने के लिए तो आए होते हैं। ये आपको माइंड गेम बहुत खेलते हैं। ये इनका एक ही मकसद होता है, आपको तोड़ना। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो देंगे उन्हें वही तो मिलेगा। आपको जो है इनके जीवन में एज अ गिफ्ट भगवान भेजते हैं कि ये सुधरें, लेकिन ये कभी नहीं सुधरते हैं। आपने देखना कितनी बार कोशिश की होगी कि ये सुधर जाएं, लेकिन ये कभी भी नहीं सुधरे होंगे, ना ये कभी सुधरेंगे। ये अपनी नेगेटिविटी को छोड़ते ही नहीं हैं और थक करके आप जो हैं फिर भगवान को अपने आप को सरेंडर कर देते थे। जब आप भगवान को सरेंडर कर देते हैं तब जो है आपके जीवन में भगवान की पूर्ण रूप से एंट्री हो जाती है। भगवान जो हैं आपकी रक्षा करते हैं, आपके जीवन को ऊंचा उठाते हैं और तब भगवान आपके जीवन में डाल देते हैं सेल्फ लव की भावना। क्योंकि आपने इससे पहले तो कभी अपने आप को प्यार किया ही नहीं होता है। आप तो सिर्फ दूसरों के ही बारे में सोचते रहते हैं। अपने बारे में तो कभी आज तक आपने कभी सोचा ही नहीं होता है। और जब आप सेल्फ लव करते हैं तो तभी तो आप अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो ये हमारे जीवन में हमको कुछ सिखाने ही आते हैं। इनका एक टाइम पीरियड होता है और ये अपना जो है हिसाब ले करके उस टाइम पीरियड के बाद हमारे जीवन से चले जाते हैं। और हमको भी ये सीख लेना चाहिए कि जो हमने गलतियाँ की होती हैं उन्हें हम वापस कभी ना दोहराएं। क्योंकि अगर हम फिर वापस उस पैटर्न में गए तो वहाँ से निकलना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल, और निकलना नामुमकिन ही है। इसलिए जो है आपको भगवान को पकड़ना है। भगवान जो हैं हमारे सबसे बड़े रक्षक है। हमें भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें जो भी इनके प्रति किया हमें उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और ऐसे कार्मिक पार्टनर हमारे जीवन में कभी ना आए, ये भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ में हमें इन्हें माफ़ भी करना है। क्योंकि अगर हम ये इन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो हम ये सोचते रहेंगे कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, इन्होंने हमारे लिए वैसा किया, तो हम इससे कभी निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन्हें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें माफ़ करिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए।
देखना, अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप में कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होगी। आप कोई भी अपना एक पैशन फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में भगवान को स्मरण करना तो आपको कभी भी नहीं भूलना है, तब वही जो है हमें इस भंवर से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है जब ये बहस करते हैं तो इनसे बहस करने से बचें, क्योंकि फालतू की बहस करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी ही ड्रेन होगी। जब ये आपको हर बात का कसूरवार ठहराएं तो आप इनको प्रूव मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि आप सही हैं, और सच के साथ तो हमेशा ईश्वर होते ही हैं। इसलिए कभी मत डरिए, आपकी ईश्वर और आपकी हिम्मत के अलावा आपका कोई नहीं होता। इसलिए हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना है, वही आपको इस संकट से उबारेंगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हमेशा बनाए रखना चाहिए। ईश्वर को याद तो करना ही चाहिए, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखना चाहिए, उस पर कभी आँच नहीं आने देना चाहिए। और ईश्वर को स्मरण करना कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ में आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपना इनर वर्क करना चाहिए। आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तभी आप जो है इनका सामना कर सकते हैं।